शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। आपकी राशियों के अनुसार आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और ऐसे कौन से छोटे छोटे अचूक उपाय हैं जिसे अपनाकर आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आपकी जो जन्म राशि होती है वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको प्रभावित करती है और आपके जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा होना वाला है ये आप अपने राशियों के प्रभाव से प्रभावित जैसा होते हैं, आपका कर्म जैसा होता है उस हिसाब से ही आपके साथ अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं और आपके भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व ये होता है कि हम अच्छे कर्म करें, हमारा व्यवहार लोगों से अच्छा हो, हम सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ें, जिसके कारण हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जिनकी राशि मेष है उनको जीवन में थोड़े से ठहराव की स्थिति की जरूरत है। आप आध्यात्मिकता की तरफ अपना मन तो लगाते हैं लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं शांति नहीं होती, जिसके कारण आप भ्रमित हो जाते हैं। दूसरों से कुंठित प्रवृत्ति को आप त्याग दें। आपके लोगों के साथ संबंध तेजी से खराब होंगे, पड़ोसियों के साथ आपका विवाद होगा, धन से संबंधित भी आपको समस्या आएगी और कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर आप अपने परिवार को लेकर परेशान रहेंगे। संतान पक्ष के कारण भी आपको काफी नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लापरवाही ना करें अन्यथा आपको नुकसान होगा। यात्राओं को टालें, वाहन सोच समझकर आप चलाएं। तो आप उपाय जो आपको करना है, आप प्रतिदिन लाल कुमकुम का तिलक करें, साथ ही साथ एक लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर दाल 7 मंगलवार तक बहते हुए जल में प्रभावित करें। आप देखेंगे कि जैसे ही ये उपाय आपका पूर्ण होता है 7 मंगलवार तक, तो आपको जीवन में एक ठहराव की स्थिति दिखने लग जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके साथ काफी अच्छे समय की शुरुआत आप कर चुके हैं। कैरियर में आपकी स्पीड बढ़ेगी, बहुत दिनों से कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलेगा। साथ ही साथ अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपको आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। नए कार्य की शुरुआत करेंगे, नई नई योजनाओं के साथ अपने पॉजिटिविटी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। संतान पक्ष को लेकर भी आपको एक संतोष होगा। पति पत्नी के मध्य भी संबंध अच्छे होंगे, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और आपकी कीर्ति ख्याति आपके जीवन में लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ लोगों के सहयोग से और अपनी पॉजिटिविटी से आप अपने जीवन में एक नए आयाम को प्राप्त करेंगे। हवाई यात्रा का योग आपकी कुंडली में मुझे लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासी भरे वातावरण में भी आप रह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन विचलित होने के कारण हम थोड़े से उदास हो जाते हैं या अपने कार्यों के प्रति थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। तो इस स्थिति से आप टालने के लिए प्रतिदिन आप गाय को गुड़ खिलाएं। इससे आपके जीवन में आपकी समस्याओं का समाधान तो होगा ही, साथ ही साथ आपके जीवन में संपन्नता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर जो अप्रैल का दूसरा सप्ताह है आपके लिए काफी सकारात्मक और पॉजिटिव भरा रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि मिथुन राशि वालों के साथ अप्रैल के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपको कड़ी मेहनत करनी है, निरंतर प्रयास करना है, व्यर्थ के विवाद से और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहना है। साथ ही साथ अपने कार्य के प्रति अपनी तल्लीनता बढ़ाएं, लगनता बढ़ाएं और अपने टारगेट पे फोकस करके जीवन में आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों में आपको समस्या आ सकती है, आपका मन टूट सकता है, लेकिन कैरियर में आपको लगातार लाभ होगा और अपने माता पिता के सहयोग से आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ आपको नवीन वस्त्र और आभूषण की भी प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर थोड़ा सा पर्सनल रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे और आप अपने आप को एक काफी सकारात्मक और एक संबलात्मक जो होता है, जहाँ से हमें संबल प्राप्त होता है हमारे परिवार से, उस तरीके की स्थिति में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप अपने टारगेट की तरफ फोकस कर पाएंगे। कई बार जब तक हमें कोई दूसरा समझाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कई बार हम गलती करके ही सीखते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह जरूरी है कि वह समय रहते अपनी चीजों को समझ जाए, पहचान लें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप
हरी मूंग दाल गायों को खिलाएं। मंगलवार के दिन हरा मूंग भिगा दें और उसे दूसरे दिन गाय को खिलाएं। इससे आपके कैरियर में आपको एक अलग तरह का सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में कि जिनकी राशि कर्क है उनके साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है, संतान पक्ष को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, मन में शांति रखें, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा और थोड़े के चक्कर में एकदम नील हो जाए ऐसी स्थिति में अपनाएं। धन की व्यवस्थाओं को संभालना आपको बहुत जरूरी है। संतान पक्ष को लेकर आपका मन बहुत विचलित होगा, संतान को लेकर भी आपके जीवन में समस्या हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में इतना अशांति का वातावरण है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको जीवन में कौन सा निर्णय लेना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। कई बार हम अपने अस्तित्व की रक्षा करते करते हम अपने स्वहित को इतना त्याग देते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में हमारा कैरियर हमें किस दिशा में ले जा सकता है या हमारे साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये सोच समझकर हमें जीवन में चलना बहुत आवश्यक होता है। व्यापार की दृष्टि से समय ठीक है। 7.5 का प्रभाव क्योंकि आप पर लगातार बना हुआ है ढैया का, इसलिए आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो शनि देव के प्रकोप से आपको लगातार समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप एक दीपक प्रज्वलित करें, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जिनकी राशि सिंह है उन्हें बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ धोखा हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर आपको समस्या आ सकती है, पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों के साथ आपका विवाद हो सकता है, साथ ही साथ आपकी प्लानिंग फेल होने के कारण आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्य की दृष्टि में तो थोड़ा सा समय आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन संबंधों की दृष्टि में भी यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। यात्राओं को टालें, वाहन दुर्घटना हो सकती है, पैर में आपके चोट लग सकती है, तो थोड़ी सावधानी रखें। आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा और सूर्य देव की कृपा से आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कन्या है उनके जीवन में थोड़ा सा ठहराव की स्थिति तो आएगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य लगातार खराब होगा, पेट में समस्या आ सकती है आपको, जिससे आपको काफी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, अपने हीलिंग पक्ष को आप बढ़ाएं, आध्यात्मिकता से जुड़ें, ईश्वर का स्मरण करें, भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, तभी आप अपने जीवन में बुरे समय से बाहर निकल पाएंगे। कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि वालों का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। उपाय जो आपको करना है, आप गणेश अर्थशीर्ष का पाठ करें प्रतिदिन, इससे आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है अप्रैल के दूसरे सप्ताह। तो आपके जीवन में कार्य को लेकर समस्या आएगी, आपकी प्लानिंग फेल होने लगेगी, जिसके कारण आपका मन काफी विचलित रहेगा, धन की समस्या आएगी और किसी अधूरे कार्य को लेकर आप काफी चिंतित हो सकते हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो संबंधों पर ध्यान दें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, साथ ही साथ अपने जीवन में जितना काम की तरफ आप ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपके काम को बनने की संभावना है, क्योंकि बिना कर्म के फल की इच्छा करना व्यर्थ होता है। पारिवारिक जीवन आपका थोड़ा कष्टमय हो सकता है, विवाद की स्थिति में आप पड़ सकते हैं, इसलिए जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उपाय जो आपको करना है, आप शुक्रवार के दिन शक्कर घोलकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, इससे आपके जीवन में काफी आपको लाभ होता मिलेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के साथ अप्रैल के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, जो वृश्चिक राशि है उस पर 7.5 की ढैया पुनः चालू हो गई है, जिसके कारण आपको कार्यों में समस्या आएगी, आप व्यर्थ के विवादों में पड़ेंगे, आपके घर में कलह का वातावरण हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, पति पत्नी के मध्य संबंध खराब हो सकते हैं। मैं वृश्चिक राशि वालों को हमेशा ये सलाह देती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इनका इस प्रकार के कार्य होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अपने आप को संभालें, क्योंकि हमारा चरित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। संतान पक्ष को लेकर भी आपको लगातार समस्या बनी रहेगी, सोच समझकर जीवन में कार्य करें, धन की समस्या भी आपको बनी रहेगी। उपाय जो आपको करना है, हर मंगलवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिलाएं और भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो धनु राशि के जातक हैं
उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, मन काफ़ी विचलित है, आपके जीवन का डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रेम संबंधों में भी आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर भी, पैसे को लेकर भी और साथ ही साथ संबंधों को लेकर भी। तो अपने चित्त को एकाग्र कर मनन करने की आवश्यकता है कि आखिर आपको जीवन के किस रास्ते पर चलना है। उपाय आपको जो करना है, प्रतिदिन अपने नाभि पर केसर लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों के साथ अप्रैल के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति होगी, मानसिक रूप से आप काफी परेशान हो सकते हैं, साथ ही साथ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे, सामाजिक हानि होने की समस्या आपको हो सकती है, कर्ज आपके ऊपर तेजी से बढ़ेगा और आप जीवन में कैरियर को लेकर काफी असफल महसूस करेंगे। तो इस स्थिति से गुजरने के लिए अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन आप सूर्य को जल चढ़ाएं लाल कुमकुम डालकर, इससे आपके जीवन में ठहराव की स्थिति आएगी। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है मैं आपको बता देती हूँ। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं ऑलरेडी 7.5 उन पर चल रही है और जो अप्रैल का दूसरा सप्ताह है ये आपके लिए मिला जुला कारक रहेगा। आपके जीवन में समकालीन समय रहेगा, कुछ समय सप्ताह का आपके लिए अच्छा बीतेगा और आखिरी में सप्ताह के आपका मन काफी विचलित हो सकता है, व्यर्थ का विवाद हो सकता है। शांति बनाए रखें जीवन में, ज्यादा बड़बोलापन आपके जीवन में आपके कैरियर को और आपके पर्सनल रिलेशंस को खराब कर सकता है। मन आपका काफी विचलित होगा, साथ ही साथ अच्छा करें तभी आपके साथ अच्छा होगा, नहीं तो आपको कार्य में और अपने पर्सनल लाइफ दोनों में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो मीन राशि के जातक है उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है, विवाह योग्य युवक युवती को समस्या आएगी, उनके विवाह के योग नहीं बनेंगे। अप्रैल के दूसरे सप्ताह आपके साथ थोड़ा सा बहुत अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन जब हमारा समय अच्छा ना हो तो हमें धैर्यता पूर्वक शांत होकर उस समय को गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में अच्छा समय ज्यादा दिन तक नहीं है तो उसी प्रकार बुरा समय भी नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, हर जीवन की नियति होती है। तो थोड़ा धैर्य धारण करें, कैरियर में अपनी आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करें, इससे आपको लाभ होगा। उपाय जो आपको करना है, आप हर गुरुवार के दिन केले के पेड़ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और केले का प्रसाद बांटे गरीबों में। आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। तो आपने जाना कि अपनी राशियों के अनुसार आपके जीवन में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसे कौन से छोटे छोटे अचूक उपाय हैं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।